सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्य की चर्चा में हमने पिछली वीडियो में कहा, विश्वास धर्म नहीं है बल्कि विचार और विवेक धर्म है। श्रद्धा अंधी है और जो अंधा है वह सत्य को नहीं जान सकेगा। यह वैसा ही है जैसे एक अंधे आदमी को हम कहें कि तुम अपने हाथ में जो लकड़ी लिए घूमते हो, अपनी आंखों का इलाज करवा लो और इस लकड़ी को फेंक दो, तो वह अंधा आदमी कहे, माना मैंने कि आंखों का इलाज तो मुझे करवा लेना है, लेकिन लकड़ी को अगर मैं फेंक दूंगा तो भटक जाऊंगा। बिना लकड़ी के तो मैं चल ही नहीं पाता हूं। निश्चित ही आदमी अंधा बिना लकड़ी के नहीं चल पाता, लेकिन आंख वाले आदमी को लकड़ी की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो अंधा आदमी यह आग्रह करेगा कि मैं तो लकड़ी के बिना नहीं चलूंगा, वह इस बात को भूल ही जाएगा कि आंख की जगह लकड़ी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई परिपूर्ति नहीं है। लेकिन यह सीधी सी बात भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद मेरी बात समझ में आ जाए। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र कोई 70 पार हो गई होगी। तब उसकी दोनों आंखें खराब हो गई, उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसके 8 लड़के थे, पत्नी थी, 8 लड़कों की बहुएं थी। उन सब ने उसे समझाया कि चिकित्सक कहते हैं कि आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे आंखों की जरूरत क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, उनकी 16 आंखें। 8 मेरे लड़के की बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें। मेरी पत्नी है, उसकी 2 आंखें। ऐसे मेरे घर में 34 आंखें हैं। तो जिसके घर में 34 आंखें हों, उसके पास अगर 2 आंखें न भी हुई हों तो क्या फर्क पड़ता है? ये 34 आंखें क्या मेरा काम न कर सकेंगी? और अब मैं बूढ़ा हुआ, अब मुझे आंखों की जरूरत भी क्या है? वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर समझाने वाले हार गए और बात बंद हो गई। लेकिन इसके कोई 2 महीने बाद ही उस बूढ़े आदमी के घर में आग लग गई और तब वे 34 आंखें बाहर निकल गई। जब आग लगी तो उनमें से किसी को भी यह ख्याल न आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर में है जिसके पास आंखें नहीं हैं। जब आग लगी तो अपने प्राण बचाने जरूरी हो गए और अपनी आंखें अपने प्राण बचाने के काम में आ गई। जब वे सब बाहर पहुंच गए सुरक्षित, तब उन्हें ख्याल आया कि घर में बूढ़ा आदमी भी है जो भीतर रह गया, लेकिन तब तक देर हो गई थी। आग की लपटों ने मकान घेर लिया था, धू धू करके मकान जल रहा था। जब भीतर जाना कठिन था, वहां भीतर वह बूढ़ा आदमी जब चलने लगा, तब उसे भी यह ख्याल आया, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी कि जब मकान में आग लगी हो तो अपनी आंखों के अतिरिक्त और किसी की आंखें काम नहीं आ सकती। लेकिन तब बहुत देर हो गई थी, तब मकान जल रहा था और उस बूढ़े आदमी को उसी मकान में जल जाना पड़ा। जीवन के मकान में तो रोज ही आग लगी है। जीवन का मकान तो प्रति क्षण प्रति पल जल रहा है, उसमें किसी दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती।
अपनी आँख ही काम आ सकती हैं इस जीवन के जलते हुए मकान से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी तो जिन 34 आँखों पर विश्वास किया था वे उसके सामने थी, मौजूद थी वहाँ। हम तो उन आँखों पर विश्वास किए हैं जो आँखें 2000 साल पहले समाप्त हो गई, कोई 2500 साल पहले, कोई 5000 साल पहले। कोई राम की आँखों पर विश्वास किए हुए है, कोई कृष्ण की आँखों पर, तो कोई महावीर की आँखों पर, कोई बुद्ध की आँखों पर, कोई जीसस क्राइस्ट की आँखों पर, तो कोई मोहम्मद की आँखों पर। वे कोई भी आँखें मौजूद नहीं हैं। उन आँखों ने जरूर उन लोगों को बचा लिया होगा जिनकी वे आँखें थी, लेकिन इस भूल में कोई न पड़े कि वे आँखें मेरे काम आ सकती हैं। मेरे काम मेरी आँखें आ सकती हैं। मेरी जिंदगी है, मेरी मौत है, मेरा दुख है, मेरा अज्ञान है, मेरा ही प्रकाश भी चाहिए जो उसे मिटा दो। आपके लिए कोई मर सकता है, आपकी जगह कोई मर सकता है, और कोई दूसरा मर भी जाए तो मृत्यु का आपको अनुभव हो सकता है। आपकी जगह कोई प्रेम कर सकता है, आप किसी को अपनी जगह प्रेम करने दें और आपको प्रेम का अनुभव हो जाए। हम जानते हैं यह नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक परमात्मा का संबंध है, हम इस ख्याल में होते हैं कि दूसरे की आंखों से उसे देखा जा सकता है। प्रेम भी दूसरे की आंखों से नहीं किया जा सकता, तो परमात्मा कैसे दूसरे की आंखों से देखा जा सकेगा। अपनी आंख चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा का हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि दूसरे की आंख से भी काम चल जाएगा। जिंदगी में हम भली भांति जानते हैं, अपने पैर चलाते हैं, अपनी आंखें दिखलाती हैं। परमात्मा का हमारे मन में कोई बहुत मूल्य नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि दूसरे की आंख से भी काम चल जाएगा। सच यह है, शायद हमारे भीतर गहरी प्यास नहीं परमात्मा को जानने की, नहीं तो यह असंभव था कि हम दूसरे पर विश्वास करके बैठे रहें। अगर प्यास गहरी होती तो हम अपनी आंखें खोजते, और जो मैंने कल आपसे कहा उसका केवल इतना ही मतलब है, विचार आपकी आंख है, विवेक आपकी आंख है, विश्वास आपकी आंख नहीं किसी और की है। जो मेरा जोर था वह इस बात पर था कि विश्वास के द्वारा आप किसी और के माध्यम से सत्य को देखते हैं। यह प्रक्रिया गलत है। सत्य को सीधा देखा जा सकता है, सीधा और प्रत्यक्ष, किसी और के माध्यम से नहीं। विश्वास किसी और का सहारा लेता है, किसी और के माध्यम से देखता है, और क्या परिणाम होता है ऐसे विश्वास का। और ऐसे विश्वास और अंधेपन में लिए गए निष्कर्ष कैसे होते हैं। रामकृष्ण एक कहानी कहते थे। रामकृष्ण कहते थे, एक अंधा आदमी था एक गांव में, और उस अंधे आदमी के मित्रों ने एक बार उसे दावत दी और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। उस अंधे ने उसे खाया और उसने पूछा, मेरे मित्रों यह किस चीज से बनी है। उसके मित्रों ने कहा, यह दूध से बनी है। वह अंधा आदमी पूछने लगा, दूध कैसा होता है। वे मित्र उसी तरह के ना समझ रहे होंगे जिस तरह के उपदेशक अक्सर होते हैं। वे उसे समझाने बैठ गए कि दूध कैसा होता है। एक मित्र ने कहा, दूध होता है सफेद। उस अंधे आदमी ने कहा, मैं समझा नहीं कि सफेद क्या है। यह शब्द तो मैंने सुना है, लेकिन क्या है यह सफेदी, क्या है, कैसी होती है।
तो उन मित्रों ने कहा, तुमने बगुला देखा है? बगुले के सफेद पंख देखे हैं? ठीक बगुले के पंखों जैसी सफेदी होती है। वह अंधा आदमी बोला, यह और मुश्किल हो गई। अभी मैं यह नहीं समझ पाया था कि दूध कैसा होता है। अभी यह नहीं समझ पाया था कि सफेदी कैसी होती है। और एक नया प्रश्न तुमने खड़ा कर दिया, यह बगुला कैसा होता है? मैं तो जानता नहीं बगुला। कुछ इस भांति बताओ कि पहेली हल हो जाए। तुम तो मेरी पहेली हो। मेरी पहेली को और उलझाते चले जाते हो। पुराने प्रश्न तो पुरानी जगह खड़े हैं और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा उत्तर नया प्रश्न बन जाता है। कुछ ऐसा समझाओ कि मैं समझ सकूं। वे चिंता में पड़े और एक मित्र उसके पास गया। उस अंधे मित्र के पास सरखा, उसने अपना हाथ उसके बगल में ले गया और कहा, मेरे हाथ पर हाथ फेरो। बगुले की गर्दन इसी भांति की होती है, झुके हुए हाथ की तरह। उस अंधे आदमी ने कहा, उस मित्र के हाथ पर हाथ फेरा। वह खुशी से प्रसन्न हो उठा और उसने कहा, मैं समझ गया, दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। वे मित्र हैरान हो गए इस नतीजे पर। लेकिन जहां तक अंधे का सवाल है, क्या उसके लॉजिक में कोई भूल है? उसके तर्क में कोई गलती है? उसने पूछा था दूध कैसा होता है, कहा सफेद। उसने पूछा था सफेद कैसा होता है, कहा बगुले की भांति। उसने पूछा बगुला कैसा होता है, बताया उसकी गर्दन होती है झुके हाथ की भांति। उसने नतीजा लिया कि दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। अंधे आदमी को रंग समझाने का यही मतलब हो सकता है। और क्या मतलब होगा? उसके पास अपनी तो कोई आंख नहीं कि वह देख सके। वह तो अंधा है, केवल विश्वास कर सकता है। और जो शब्द उसे बताए जाएंगे उनका अर्थ वह क्या लेगा? उसका अर्थ वह अपने अंधेपन के अनुसार ही ले सकता है। तो इस भ्रम में न रहें कि कृष्ण ने जो कहा वही आपने सुन लिया होगा। इस भ्रम में भी न रहें कि जीसस क्राइस्ट ने जो कहा है वही आप समझ गए होंगे। इस भ्रम में भी न रहें कि महावीर को आप पहचान गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो आँख से देखकर कहा है वह हमने अपने अंधेपन में वैसा ही सुना होगा जैसा उस अंधे ने दूध के संबंध में सुना। और वे ही हमारे विश्वास बन गए। वे विश्वास हमारे जीवन को कहाँ ले जाएंगे? अगर यह अंधा आदमी दूध की तलाश में निकल जाए और लोगों से पूछे कि झुके हुए हाथ जैसा दूध मुझे चाहिए, तो इस जमीन पर यह कहीं खोज न पाएगा। इसका सारा जीवन इसके इस विश्वास के कारण गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें भूल अंधे आदमी की नहीं थी, इसमें भूल उन मित्रों की थी जिन्होंने उसे समझाया। अगर वे मित्र थोड़े भी समझदार होते तो उन्होंने यह समझाने की कोशिश न की होती, बल्कि उन्होंने कोशिश की होती इस अंधे आदमी की आंख ठीक हो जाए। उन्होंने इसके आंख के इलाज का उपाय किया होता। वे इसे किसी चिकित्सक के पास ले गए होते और कहते कि दूध को हमने समझाएंगे, क्योंकि समझाने का कोई रास्ता नहीं, और दूध को हम समझा भी देंगे तो तुम जान न सकोगे, केवल विश्वास कर सकोगे, और विश्वास बहुत गलत हो जाता है। तो हम तुम्हारी आँख की चिकित्सा के लिए ले चलते हैं। अगर वे मित्र उसके साथी होते तो उससे प्रेम करते होते और समझदार होते तो उन्होंने उसका उपचार किया होता, उसे उपदेश नहीं दिया होता। इस जमीन पर जो लोग जानते हैं उनके लिए धर्म एक उपदेश नहीं, एक उपचार है, एक चिकित्सा है।
आँखों का खोलना है, विश्वास करना नहीं विवेक का जगाना है। वह जो भीतर सोया हुआ विवेक है, अगर वह जाग जाए तो आप देख सकेंगे कि परमात्मा क्या है और कैसा है, सत्य क्या है और कैसा है, जीवन का अर्थ क्या है, वह आप देख सकेंगे। और आप देख सकें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप माने नहीं, क्योंकि जो मान लेता है उसकी खोज बंद हो जाती है। जो नहीं मानता और जो इस बात पर अड़िग रहता है कि जब तक मैं न जान लूँगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, उसके प्राण आंदोलित रहते हैं, उसकी चेतना बेचैन रहती है, उसके भीतर एक तृप्ति निरंतर उसे धक्के देता रहता है कि मैं खोजूं और जानूं। लेकिन जो आदमी मान कर बैठ जाता है उसकी यात्रा बंद हो जाया करती है, उसके भीतर की तृप्ति समाप्त हो जाती है, वह संतुष्ट हो जाता है, वह मान लेता है ईश्वर है, वह मान लेता है आत्मा है, वह सब मान लेता है और चुप हो जाता है। जो मान लेता है उसके भीतर की खोज का अंत हो जाता है। लेकिन जो यह समझता रहता है कि मैं अभी नहीं जानता, मैं अज्ञान में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, जो इस स्थिति को ताज़ा रखता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, उसका ज्ञान उसके भीतर एक क्रांति बन जाता है, उसकी एक पीड़ा बन जाती है, उसका ज्ञान उसे धक्के देता है, उसकी आत्मा को जगाता है। क्योंकि कोई भी आदमी ज्ञान से तृप्त नहीं हो सकता, सहमत नहीं हो सकता, उसे बदलना चाहता है। उसी बदलाहट की चेष्टा में से निकलती है साधना, उसी अतृप्ति से निकलता है अन्वेषण, उसी बेचैनी और अशांति से पैदा होती है खोज, और वही खोज एक दिन पहुंचा देती है, वही प्यास एक दिन प्राप्ति तक ले जाने का मार्ग बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, विश्वास न करें, विचार करें, श्रद्धा न करें, सोचें, जीवन की समस्या को सोचें, अपनी तरह खुद से निजी खोज को जारी करें। वही खोज आपको व्यक्तित्व देगी, आत्मा देगी, वही खोज आपको कहीं ले जाने वाली बन सकती है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा कि विश्वास नहीं, विचार करना चाहिए। विश्वास में तो हम सब हैं हजारों वर्षों से, और ज़मीन की क्या हालत हो गई है, आदमी के समाज की क्या हालत हो गई है। विश्वास में तो हम पाले गए हैं, 10,000 साल से आदमी विश्वास में ही पाला पोसा गया। परिणाम क्या? परिणाम आदमी की तरफ देखी क्या है, इससे ज़्यादा और कोई विकृति हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा और कुछ फिनिश्ड हो सकता है, इससे ज़्यादा और कोई नरकीय जिंदगी हो सकती है जो हमने बना ली। पृथ्वी को हमने एक नरक में परिवर्तित कर दिया। घृणा और हिंसा और असत्य और बेईमानी, वे सब हमारे जीवन में घर कर गए। और इन सब की शुरुआत किस बात से होती है? शायद लोग आपको कहें कि इसकी शुरुआत नास्तिकों ने करवा दी। शायद वे आपसे कहें कि ये भौतिकवादी, ये मेटीरियलिस्ट, ये वैज्ञानिक, इन सब ने यह सब खराबी करवा दी। गलत कहते हैं ऐसे लोग, झूठ, सरासर झूठ कहते हैं। यह तो वैसे ही है जैसे मेरे घर का दिया बुझ जाए और मैं जाकर कहूँ कि अंधेरा आ गया और उसने मेरे दिए को बुझा दिया। नहीं साहब, अंधेरा आकर दिए को नहीं बुझा सकता। दिया जब बुझ जाता है तभी अंधेरा आता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अंत में आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।